नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 सितंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के हजारों गांवों में बाढ़ का पानी, ड्रोन मैपिंग कराएगी हरियाणा सरकार। 20 सितंबर से शुरू होगी स्पेशल गिरदावरी। हरियाणा में DLED प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम घोषित। 30 सितंबर से ऑनलाइन पंजीकरण होंगे शुरू। हरियाणा में सरकारी स्कूलों की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए डेट शीट हुई जारी। हिसार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने विकसित की गेहूं की नई पछेती किस्म WH1309। जानिए खूबियां व बिजाई का उपयुक्त समय। बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों की अपार ID जरूरी, वरना रिजल्ट पर लगेगी रोक। मनीषा मौत मामले में CBI ने तेज की जांच। तीसरी बार घटनास्थल पर पहुंची टीम। खाद बीज विक्रेता से भी की पूछताछ। IIT प्रवेश परीक्षा के लिए फरीदाबाद में मिलेगी फ्री कोचिंग, फटाफट कराएं रजिस्ट्रेशन। हरियाणा बिजली निगम के कच्चे कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत। कहा 6 हफ्तों में नियमित करे सरकार, आदेश नहीं मानने पर होगी अवमानना की कार्रवाई। भारत ने UAE को 9 विकेट से हराया। 58 रन का टारगेट 27 गेंदों में चेज किया। अभिषेक ने बनाए 30 रन तो कुलदीप को 4 विकेट मिले। और नेपाल विद्रोह में अब तक 30 की मौत, 1000 घायल, 13,500 कैदी हुए फरार। पुलिस से झड़प में 5 नाबालिग कैदी मारे गए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आगामी 3 दिनों में मानसून की सक्रियता कम रहेगी, जिसके चलते 13 सितंबर तक कुछ जिलों में ही बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। 13 सितंबर के बाद फिर से मौसम बदलेगा। इस मानसून सीजन की बात करें तो हरियाणा में इस मानसून सीजन में सामान्य से 46% ज्यादा बरसात हो चुकी है। सबसे ज्यादा बरसात की बात करें तो यमुनानगर जिले में हुई है और सबसे कम बरसात सिरसा जिले में हुई है। 12 सितंबर तक प्रदेश में पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला में हल्की बरसात के आसार जताए गए हैं। बाकी जिलों में मौसम साफ रहेगा। 13 सितंबर को तापमान ऊपर जाएगा और उमस व गर्मी बढ़ेगी। कुछ क्षेत्रों में बादल छाएंगे तो वहीं 14 सितंबर को प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अनुमान लगाया गया है, जिससे कि तापमान में गिरावट हो सकती है। और 15 और 16 सितंबर को भी मौसम परिवर्तनशील रहेगा। हरियाणा के 5 जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल शामिल है। इन जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा झज्जर के बहादुरगढ़ में जल भराव वाले क्षेत्रों में पहुंचे। यहां उन्होंने जूते उतारकर जल भराव में उतरकर जायजा लिया। वहीं विधायक सावित्री जिंदल क्षेत्र के दौरे पर निकली। जगह जगह पर जमा पानी देख वह अधिकारियों पर भड़क गई। उन्होंने कहा, जनता की सेवा के लिए आप लोगों को वेतन मिलता है, ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। वहीं पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने रोहतक में कलानौर हलके के काहनौर गांव का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों की सुध लेनी चाहिए। वहीं सिरसा में राजस्थान जाने वाली नोहर फीडर नहर चोपटा क्षेत्र में टूट गई। इससे 300 एकड़ में जल भराव हो गया। वहीं बहादुरगढ़ में मुंगेशपुर ड्रेन के एक और जगह से टूटने से इंडस्ट्रियल एरिया में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। झज्जर जिले में माइनर टूटने के कारण ढाकला गाँव के खेतों का पानी गाँव चांदोल, कांदरावली और मुंडा हेड़ा की ओर बहने लगा है, जिसके कारण करीब 400 एकड़ फसल में पानी भर गया। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने मुआवजे के पोर्टल, बारिश से हुए नुकसान के मुआवजे और लोगों की शिकायतों की बारीकी से जांच की। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि सभी शिकायतों का निपटारा समय पर और ईमानदारी से किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने कहा कि बारिश और बाढ़ से परेशान परिवारों को जल्द से जल्द ठीक मुआवजा दिया जाए, ताकि किसी भी किसान या परिवार को पैसे की दिक्कत न हो। हरियाणा में किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सूबे की नायब सैनी सरकार ने बाढ़ और जलभराव से फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए ड्रोन मैपिंग करवाने का फैसला लिया है। इसके पीछे का उद्देश्य खेतों की हाई क्वालिटी वाली तस्वीरें और डेटा इकट्ठा करना है, ताकि किसानों के खेतों की स्थिति और फसलों में पहुंचे नुकसान की असली तस्वीर सामने आ सके। हरियाणा में अब तक बाढ़ और जलभराव से 5,754 गाँव में नुकसान पहुंचा है, जिससे कि 3 लाख के आसपास किसान प्रभावित हुए हैं। 18,66,000 एकड़ फसल प्रभावित हुई है। सरकार ने किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ है, जहां किसान 15 सितंबर तक बारिश और जलभराव से हुए नुकसान का दावा कर सकते हैं। बाढ़ और जलभराव से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने 20 सितंबर से स्पेशल गिरदावरी करने का फैसला लिया है। 2 सप्ताह में स्पेशल गिरदावरी करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने बारिश और जलभराव से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा राशि का क्राइटेरिया पहले ही तय कर लिया है।
हरियाणा के हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की 75 किस्म WH1309 विकसित की है, जो गेहूं की अन्य किस्मों की तुलना में गर्मी के प्रति अधिक सहनशील है। ज्यादातर गेहूं की किस्मों में मार्च महीने में तापमान को बढ़ोतरी का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन इस किस्म की पैदावार पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुसंधान निदेशक डॉक्टर राजवीर गर्ग ने बताया कि धान कटाई में देरी, जल भराव या फिर किसी अन्य वजह से हरियाणा के लगभग 20% क्षेत्रों में गेहूं की बिजाई में देरी हो जाती है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए संस्थान द्वारा गेहूं की ज्यादा पैदावार देने वाली नई 75 किस्म WH1309 विकसित की गई है। सिंचित परिस्थितियों के परीक्षण में बात करें तो इस किस्म का औसत उत्पादन 55.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और अधिकतम उत्पादन 64.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहा है। उन्होंने बताया कि जनवरी के पहले हफ्ते तक इसकी बिजाई की जा सकती है और इस समय की गई बिजाई के दौरान उत्पादन 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहा है। WH1309 की बिजाई का उपयुक्त समय की बात करें तो 1 से 20 दिसंबर तक है और प्रति हेक्टेयर 125 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी और 123 दिन में पककर ये फसल तैयार हो जाती है। पौष्टिकता व चपाती बनाने के लिए किस्म अच्छी मानी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC ने छात्रों के लिए बड़ा बदलाव लागू करते हुए अब बोर्ड परीक्षाओं के आवेदन पत्र में अपार ID दर्ज करवाना अनिवार्य कर दिया है। वन नेशन वन स्टूडेंट मिशन के तहत अब वही छात्र परीक्षा परिणाम के पात्र होंगे जिनकी अपार ID आवेदन में दर्ज होगी। इस संबंध में बोर्ड ने सभी राजकीय और मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार ने सभी छात्रों का परीक्षा परिणाम और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से सुरक्षित रखने के लिए अपार ID बनाई है, जिसके लिए प्रत्येक छात्र को एक यूनिक नंबर जारी किया गया है। यह ID सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के सभी छात्रों के लिए बनवाई जा रही है। बोर्ड परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले स्कूल स्तर पर सभी छात्रों की ID बनवाना अनिवार्य कर दिया है। परीक्षा आवेदन पत्र में अपार ID दर्ज न कराने वाले विद्यार्थियों के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के परीक्षा परिणाम बोर्ड द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए जिन छात्रों की अपार ID अभी तक नहीं बनी है वे आवेदन करने से पहले अपनी ID अवश्य बनवाएं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद से IIT प्रवेश परीक्षा से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि मानव सेवा समिति फरीदाबाद आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स को JEE मेंस और JEE एडवांस्ड परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगी। गौरतलब है कि IIT में चयन के लिए पहली परीक्षा JEE मेन जनवरी 2026 में और दूसरी परीक्षा यानी JEE एडवांस्ड अप्रैल 2026 में आयोजित होने जा रही है। मानव सेवा समिति के अध्यक्ष कैलाश शर्मा और मिशन संयोजक सुभाष शर्मा ने बताया कि समिति जरूरत परिवारों की कक्षा 12वीं के उन मेधावी छात्रों को कोचिंग उपलब्ध करवाएगी जो उन परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं। इन दोनों परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने बताया कि IIT प्रवेश परीक्षा के लिए जो स्टूडेंट्स निःशुल्क कोचिंग का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें मानव भवन सेक्टर 10 में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उन्होंने बताया कि पैसों के अभाव में जो छात्र शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनके लिए यह प्रयास बहुत कारगर साबित होगा। मानव सेवा समिति की इस छोटी सी कोशिश से गरीब परिवारों के छात्र भी IIT जैसे क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकेंगे। हरियाणा में जल्द ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होगा। इसे लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा यानी HBSC के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम लेटर जारी किया है। जारी किए गए लेटर के मुताबिक बात करें तो चौथी से लेकर 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 24 अक्टूबर से प्रारंभ होंगी व 31 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएंगी। वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा तक की परीक्षाओं की बात करें तो 24 अक्टूबर से शुरू होकर 6 नवंबर तक आयोजित करवाई जाएंगी। निदेशालय की तरफ से निर्देशित किया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी परीक्षा की डेट शीट अपने अधीनस्थ विद्यालय मुखियाओं के साथ शेयर करते हुए परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित करें। मनीषा मौत मामले की तहकीकात में जुटी CBI की टीम तीसरी बार सिंघानी घटनास्थल पर पहुंची। इससे पहले CBI अधिकारियों ने गांव सिंघानी के खाद बीज विक्रेता के प्रतिष्ठान पर पहुंचकर पूछताछ की। CBI अधिकारियों ने खाद बीज विक्रेता से पूछा कि उसके यहां से मनीषा कब कौन सा कीटनाशक कितनी मात्रा में लेकर गई थी। हालांकि खाद बीज विक्रेता देवेंद्र के भिवानी पुलिस भी बयान दर्ज कर चुकी थी और उसके यहाँ के CCTV फुटेज कब्जे में लिए जा चुके थे। दुकान के रिकॉर्ड में भी मनीषा ने हस्ताक्षर किए जाने के बाद भी दुकानदार ने अपने बयान में बताई थी। इसके अलावा सिंघानी घटनास्थल पर मनीषा का शव पहली बार देखने वाले चश्मदीद सिंघानी निवासी बकरी पालक सतपाल से भी CBI अधिकारियों ने पूछताछ की है। बकरी पालक से भी CBI ने कई सवाल किए जिसमें मनीषा का शव किस हालत में पहली बार देखा गया था इत्यादि सवाल शामिल थे। मनीषा मौत मामले में अब तक CBI की टीम परिजनों, प्ले स्कूल संचालक और स्टाफ के अलावा कॉलेज प्रबंधक से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। सोमवार शाम को भी CBI की टीम ने मनीषा की माता, दादी और पिता से करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की थी। अब CBI मनीषा
मनीषा के लापता होने से लेकर उसके मौत में हत्या या आत्महत्या की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। हालांकि सीबीआई अधिकारियों की प्रारंभिक जांच में यह मामला हत्या का प्रतीत होने का अनुमान लगाया गया है। यही वजह है कि मनीषा की मौत की एफआईआर हत्या की धाराओं के तहत सीबीआई ने दर्ज की है। अब तक दिल्ली एम्स में तीसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को भी गोपनीय रखा गया है। इस रिपोर्ट में मनीषा की मौत के संबंध में एक्सपर्ट के क्या तथ्य उजागर किए गए हैं, इससे भी परिजन अभी तक अनभिज्ञ है। हालांकि अब मनीषा मौत का खुलासा करने का दावा भी सीबीआई पर ही आ गया है। हरियाणा में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशनल यानी डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 30 सितंबर 2025 से 12 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण शुल्क जमा करना और आवेदन पत्र भर सकेंगे। इसके बाद 14 अक्टूबर को शेष आवेदन पत्र भरने की सुविधा उपलब्ध होगी। पहले दौर में 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे कॉलेजवार सूची वेबसाइट पर जारी होगी। उसी दिन से 16 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने लॉगिन से प्रोविजनल एडमिट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। चयनित विद्यार्थी 15 से 18 अक्टूबर तक संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट कर दाखिला तय करेंगे। शिक्षा विभाग ने बताया कि नियमित एवं ऑनलाइन पहले वर्ष की कक्षाएं 18 अक्टूबर से आरंभ होंगी। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले www.deedharyana.org व www.certharyana.gov.in पर उपलब्ध दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। यदि अंतिम तिथि किसी अवकाश पर पड़ती है तो उसे अगले कार्य दिवस तक बढ़ा दिया जाएगा। हरियाणा के बिजली निगमों में लंबे समय से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 6 सप्ताह के भीतर ऐसे सभी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाए जो वर्षों से निगमों में तैनात हैं। हाईकोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस फैसले से तकरीबन 3500 से अधिक कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। इनमें से कुछ कर्मचारी साल 1995 से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि कर्मचारियों को न्याय पाने के लिए 3 दशकों में 9 बार मुकदमेबाजी का सहारा लेना पड़ा, जो सरकार की नीतिगत असफलता को दर्शाता है। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने फैसले में कहा कि राज्य एक संवैधानिक नियोक्ता है और उसे यह अधिकार नहीं है कि वह स्वीकृत पदों की कमी या फिर शैक्षणिक योग्यता की कमी का बहाना बनाकर कर्मचारियों का शोषण करे। अदालत ने साफ कहा है कि जब कर्मचारी लगातार वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं और निगम उनके बिना काम नहीं चला सकता तो उन्हें अस्थायी ठेके पर रखना असंवैधानिक है। सोनीपत जिले के गोहाना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एसआईआर खुलासे, वोट चोरी, राशन कार्ड घोटाले और बाढ़ राहत कार्यों जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना होगा। रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एसआईआर यानी संजीव सिंह इंटीग्रिटी रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा पर चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एसआईआर की रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि कैसे कर्नाटक में एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर वोटों में भारी हेरफेर किया और गलत तरीकों से सरकार बनाई। हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा में भी वोट चोरी का खुलासा जल्द ही तथ्यों और सबूतों के साथ किया जाएगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राशन कार्डों को लेकर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने बताया कि साल 2023 में हरियाणा में बीपीएल कार्डों की संख्या 27 लाख थी, जो चुनाव वाले साल यानी 2024 में बढ़कर 51 लाख पहुंच गई। हुड्डा ने इसे वोट के लिए बनाया गया एक बड़ा खेल बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले गरीबी का तूफान आ गया था और चुनाव के बाद अमीरी का तूफान आ गया। उन्होंने लाडो योजना के वादे पर भी तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की गारंटी की कोई वारंटी नहीं है, क्योंकि अब इसमें भी शर्तें लगा दी गई हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। यदि आप भी इस भर्ती के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। इन पदों के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। इन विभिन्न पदों के लिए निकाली गई भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से GDA, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग या समकक्ष योग्यता और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिस नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। सभी वर्गों के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 236 रुपए का आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई है। वैकेंसीज की बात करें तो 5000 वैकेंसी भरी जाएंगी।
अंबाला मंडल ने रेलवे को प्रस्ताव भेजा है कि चंडीगढ़ से बिहार के बरौनी तक हरिहरनाथ एक्सप्रेस चलाई जाए। इसके अलावा चंडीगढ़ से उदयपुर जाने वाली चेतक एक्सप्रेस को मंजूरी मिल चुकी है। संभावना है कि ये दोनों ट्रेनें अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या फिर नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू हो सकती हैं। हरिहरनाथ एक्सप्रेस के सभी कोच अब LHB कोच होंगे। पहले इसमें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF के कोच लगते थे, लेकिन अब इन्हें बदल दिया जाएगा। LHB कोच स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। इनमें बेहतर सस्पेंशन और आधुनिक सुरक्षा डिजाइन होती है। अगर कभी दुर्घटना हो जाए तो इन कोचों में झटका और नुकसान ICF कोच की तुलना में बहुत कम होता है। अंबाला मंडल ने चंडीगढ़ से उदयपुर चेतक एक्सप्रेस को भी प्रस्ताव में शामिल किया है। इस ट्रेन का रैक तैयार हो चुका है। जानकारी के अनुसार रेलवे ने पहले ही इसका टाइम टेबल जारी किया था। ट्रेन संख्या 20,990 चंडीगढ़ से हर वीरवार और रविवार सुबह 11:20 पर चलकर अगले दिन सुबह 5:30 बजे उदयपुर सिटी पहुंचेगी। यह द्वि-साप्ताहिक ट्रेन चंडीगढ़ और उदयपुर के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। टीवीएस मोटर ने अपनी फ्लैगशिप मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे के 20 साल पूरे होने पर कंपनी के इसके लिमिटेड एडिशन वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। कंपनी ने टीवीएस अपाचे RTR 160, 180, 200 और अपाचे RR 310 एवं RTR 310 लॉन्च किए हैं। यह लिमिटेड एडिशन रेंज अनूठे ब्लैक शैंपेन, गोल्ड कलर, ड्यूअल टोन एलॉय व्हील्स और USB चार्जर सहित आकर्षक फीचर्स के साथ आती है, जो इन्हें सही मायनों में बेहतर बनाते हैं। 5 इंच का TFT क्लस्टर मिलता है, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वॉइस असिस्ट के साथ जो राइडर को आसानी से नेविगेशन और कॉल मैनेजमेंट जैसे फीचर्स प्रदान करता है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो यह सिस्टम राइडिंग को और भी अधिक सुरक्षित बनाता है, खासकर तेज रफ्तार या फिसलन भरी सड़कों पर। टीवीएस अपाचे मॉडलों में पहली बार USB चार्जर दिया गया है। बुकिंग शुरू हो चुकी है। टीवीएस अपाचे RTR 160 4V की कीमत की बात करें तो ब्लैक एडिशन के लिए 1,28,490 रुपए से लेकर नए टॉप एंड वेरिएंट्स के लिए 1,47,990 रुपए एक्स शोरूम दिल्ली कीमत रखी गई है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 324 अंक चढ़कर 81,425 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 105 अंक की तेजी रही और ये 24,973 के स्तर पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट देखने को मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति और टाटा मोटर्स के शेयर 2.5% गिरकर बंद हुए। निफ्टी के 50 शेयरों में से 35 में तेजी और 15 में गिरावट देखने को मिली। NSE के IT, PSU बैंक और रियल्टी इंडेक्स में 2% की तेजी बनी रही। ऑटो और मीडिया इंडेक्स में 1.3% तक की गिरावट देखने को मिली। सोना 106 रुपए चढ़कर 1,09,635 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया, तो वहीं चांदी 176 रुपए गिरकर 1,24,594 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन और इकलौता चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।